पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई के बाद हम लोग देखेंगे नियर पॉइंट, फार पॉइंट, रेंज ऑफ विजन एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि बहुत ज़्यादा खास नहीं है। हमारा आई वो फार पॉइंट जहां तक क्लियरली देखने पाता है, ठीक है जी, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फार पॉइंट। वो अधिक से अधिक दूरी, फार पॉइंट का मतलब है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर रखे हुए बॉडी को आदमी क्लियरली देख नहीं पा रहा है, ठीक है जी, उसे बोलते हैं फार पॉइंट। ये हेल्दी व्यक्ति के लिए कितना है, इन्फिनिटी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका आंख बढ़िया है उसके लिए फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। एक होता है नियर पॉइंट, कि कम से कम वो कौन सी दूरी है जहां पर रखे बॉडी का इमेज आराम से व्यक्ति क्या देख लेता है, रेटिना बना के देख लेता है, दैट कॉल्ड नियर पॉइंट, दैट कॉल्ड नियर पॉइंट shown by n, and for healthy eye it is 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। नियर पॉइंट आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वहीं पर रखी हुई बॉडी को हम लोग कम से कम दूरी है जहां पर रखी बॉडी का हम लोग इमेज क्लियरली देख पा रहे हैं विदाउट स्ट्रेस, ठीक है जी। फार पॉइंट को बोलते हुए बोलेंगे कि फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई वेयर आई कैन सी क्लियरली। नियर पॉइंट के लिए बोलेंगे कि नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम आई एट विच आई कैन सी क्लियरली विदाउट स्ट्रेस या स्ट्रेन। बिना आंख पे जोर डाले हुए, बिना आंख पे दबाव डाले हुए, वो कम से कम दूरी जहां पर आदमी अपने आंख से देखने पा रहा है, वो उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, नियर पॉइंट, ठीक है जी। हेल्दी व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर है। हाँ, अब इस फार पॉइंट और इस नियर पॉइंट के बीच में जो दूरी होगी उसे क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज ऑफ विजन। इस नियर पॉइंट को हम लोग और नाम दे सकते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक। ये कोई इतने गंभीर बात नहीं है, ठीक। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे तो पढ़ना होगा हम लोग को मायोपिया। हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ने चाहेंगे हम लोग। डिफेक्ट ऑफ विजन क्यों होने पा रहा है ये, कभी कभार बॉडी से ऑब्जेक्ट से आ रहा लाइट रे हमारे रेटिना पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं होने पा रहा है। कभी कभार ऑब्जेक्ट से आ रहा लाइट रे हमारे रेटिना पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं होने पा रहा है। उस केस में व्यक्ति ऑब्जेक्ट को नहीं देखने पा रहा क्लियरली, और यही सब कंडीशन कहलाता है क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन। हमारे यहाँ 3-4 डिफेक्ट ऑफ विजन है। पहली बात समझ पाया, डिफेक्ट ऑफ विजन, ऑब्जेक्ट से आ रहा लाइट रे लेंस से कन्वर्ज होकर फाइनली कहां गिरना चाहिए, रेटिना पर, ठीक है जी, तभी हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने पाएंगे। अगर रेटिना पे लाइट कन्वर्ज नहीं हो रहा है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देखने पाएंगे। तो डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट मिलता है हम लोग क्या, मायोपिया। मायोपिया इसे और क्या बोलते हैं हम लोग, इसे और बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, और क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। यहाँ क्या दिक्कत फेस करता है व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली देख लेता है। नियर ऑब्जेक्ट जो है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, क्लियरली सी कर लेता है, पर फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, और पास का चीज दिख जा रहा है साफ साफ, और दूर का चीज नहीं दिख रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, और डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम है नियर साइटेडनेस, ठीक है जी। हिंदी अंग्रेजी जो बोला जा रहा है लग रहा है मिसनोमर है, पर फिजिक्स के हिसाब से कोई मिसनोमर नहीं है, सही है। क्या बात होता है हम लोग के यहाँ, जो हम लोग का नॉर्मल आई है, ये हमारा नॉर्मल आई है, उसका लेंस हो गया, लाइट इन्फिनिटी से आता है, उसे भी आराम से कन्वर्ज करा लेता है कहां पर, रेटिना पर, और नियर पॉइंट से आता है, उससे भी लाइट कन्वर्ज करा लेता है कहां पर, रेटिना पर। किसकी वजह से, ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दूर का चीज देखने के लिए हमें आंख को एकोमोडेट नहीं करना पड़ता है, पास की चीज को देखने के लिए हमें आंख को एकोमोडेट करना पड़ता है। तो दूर की चीज में तो आराम से देख ले रहा है,
पास की चीज को भी देख ले रहा है, दिस इज अ नॉर्मल आई, दिस इज अ नॉर्मल आई। अब मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई में पास का चीज तो व्यक्ति देख ही लेता है, पर इन्फानाइट से आ रहा लाइट रे कहां कन्वर्ज हो जाता है, बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना, और व्यक्ति ऑब्जेक्ट को नहीं देखने पाता है। दिस इज द मायोपिक आई, दिस इज द मायोपिक आई। क्या केस हुआ है कि इसका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी नहीं रह गया है, इन्फिनिटी से दूरी घट गई है, इन्फिनिटी से फार पॉइंट का दूरी क्या हो गया, घट गया है। किसके लिए, मायोपिक आई के लिए। मायोपिक आई के लिए ही देखने में आ रहा है कि अन्य कोई पॉइंट है, अन्य कोई पॉइंट है जहां से आ रहा लाइट रे रेटिना पर कन्वर्ज हो जा रहा है और वो देखने पा रहा है आराम से, मायोपिक आई। तो मायोपिक आई का जो फारदेस्ट पॉइंट है जहां तो देखने पा रहा है, ये मायोपिक आई का फार पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, जो इन्फिनिटी नहीं है, क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है। मायोपिक आई का क्या घट गया है जी, फार पॉइंट घट गया है। जो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी हुआ करता था, मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट क्या हो गया है, लेस देन इन्फिनिटी हो गया है। ठीक, किस कारण से हुआ है ये, किस कारण से हुआ है ये कि आई बॉल दब गया है, आई बॉल दब गया है, ऐसा ऊपर नीचे दब जा रहा है, आई बॉल ऊपर नीचे दब जा रहा है, तो लेंस कुछ मोटा हो जा रहा है, लेंस मोटा हो जा रहा है, और इधर जो एक्चुअल लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी थी वो भी क्या हो जा रही, बढ़ जा रही है। अब आई बॉल ऐसा था तो लेंस यहां पर था और रेटिना हमारा यहां पर था, दबा दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, तो लेंस भी मोटा हो गया। ठीक, लेंस मोटा होने की वजह से, थिक लेंस होने की वजह से, थिक लेंस होने की वजह से यानी कर्वेचर बढ़ जाने की वजह से फोकस घट जा रहा है और कन्वर्जिंग पावर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसी की वजह से अभी हमने क्या बोला था आप लोगों से कि इन्फिनाइट से जो लाइट रे आ रहा होगा रेटिना के पहले कन्वर्ज हो जा रहा है, इन्फिनाइट सारा लाइट रे रेटिना के पहले कन्वर्ज हो जा रहा है, क्योंकि लेंस मोटा हो जा रहा है और पावर बढ़ जा रहा है। जो लाइट रे रेटिना पे मिलना चाहिए था वो रेटिना के पहले गिर जा रहा है, और इसी वजह से नाम पड़ा है क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जा रही है, लेंस एंड रेटिना के बीच की दूरी क्या दे रही है, डिस्टेंस भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और बढ़ जाने की वजह से भी इमेज रेटिना के आगे बनना चालू हो जा रहा है। दो कारण हो जा रहे हैं, टू कॉज, कि आई बॉल दबने की वजह से फोकस लेंस मोटा हो जा रहा है, फोकस घट जा रहा है, पावर बढ़ जा रहा है, तो भी लाइट रे पहले कन्वर्ट हो जा रहा है। और दूसरी बात कि आई बॉल दबने की वजह से, समझ पा रहे हैं ना हम लोग, कोई गोल चीज हो वो दबेगा तो ऐसा हो जाएगा वो, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, पहले ये दूरी थी अब ये दूरी हो जा रही है। इन दोनों ही कारणों से इमेज कहां बनना चालू हो जाएगा, बिफोर रेटिना, और व्यक्ति नहीं देखने पाएगा। कहां देखने पा रहा है, वो अपने फार पॉइंट पर देखने पा रहा है जो कि लेस देन क्या है, इन्फिनिटी है। अब हम कैसे ठीक करेंगे, हम लोग एक कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, हम लोग नहीं, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे हम लोग। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया था, फोकस घटने की वजह से कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया था, और हम डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। ये हमारा आंख हो गया, मायोपिक आई हो गया ये, उसको चश्मा पहनाएंगे, उस चश्मे में कॉनकेव लेंस रखेंगे, क्यों, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है तो डाइवर्जिंग लेंस लगाया जा रहा है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है इसलिए क्या लगा रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ऑप्टिकल सेंटर एज्यूम कर ले रहे हैं, लाइट इन्फिनिटी से ही आ रहा है, लाइट रे कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से ही आ रहा है लाइट रे, और डाइवर्जिंग लेंस थोड़ा लाइट को डाइवर्ज करा देगा, थोड़ा लाइट को डाइवर्ज करा देगा। क्या समझेगा कि लाइट रे कहां से आ रहा है, आंख समझेगा कि लाइट रे कहां से आ रहा है, फार पॉइंट ऑफ
मायोपिक आई से आ रहा है, और वहां पर रखे बॉडी को देख ही लेता था वो। मायोपिया में जिसका नाम है नियर साइटेडनेस, व्यक्ति नजदीक का चीज देख ले रहा है और दूर का चीज नहीं देखने पा रहा है। रीजन ये था कि फार पॉइंट इन्फिनिटी से घट के कम हो जा रहा है, लेस देन इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो वहां तो बॉडी देखिए व्यक्ति देख ही ले रहा है। मायोपिक आई अपने मायोपिक आई के फार पॉइंट पे देख ही ले रहा है, इन्फिनिटी में देख नहीं पा रहा है। और रीजन अभी जो 40 मीटर से क्या हो गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने की वजह से हुआ है, तो डाइवर्जेंस लगा जा रहा है। जो इन्फिनिट से आ रहा है बॉडी का इमेज क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई पर, जहां पर रखी बॉडी को आंख देख लिया करता था, ठीक हो जा रहा है। नंबरिकल के लिए u का वैल्यू होगा कितना, इन्फिनिटी नेगेटिव, v का वैल्यू क्या होगा, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, क्योंकि लेंस किधर ही बन रहा है इमेज, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। फोकस निकालने के लिए आएगा और पावर निकालने के लिए आएगा।